हेलो गरुडेरियंस। आज हम दलाल स्ट्रीट के दो रिटेल चैंपियंस ट्रेंट और डीमार्ट को आमने सामने उतारने वाले हैं। ये एक ऐसी टक्कर है जो हर इंडियन इन्वेस्टर के दिमाग में चल रही है कि आखिर इन दोनों में से बेहतर कौन है। तो द बिग क्वेश्चन इज ट्रेंट या डीमार्ट, आपके पोर्टफोलियो की रेस में आगे कौन निकलेगा? चलिए इस कॉम्प्लिकेटेड चॉइस को थोड़ा आसान बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा रोड मैप। पहले हम इन दोनों कंपनीज को जानेंगे, फिर उनके स्टॉक परफॉर्मेंस का स्कोर कार्ड देखेंगे, उसके बाद वैल्यूएशंस की गहराई में उतरेंगे, फिर समझेंगे इनके ग्रोथ और स्टेबिलिटी मॉडल्स को, और आखिर में आएगा द फाइनल वर्डिक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। पहले मिल तो लें इन दोनों कंटेंडर्स से जो रिटेल मार्केट पर राज कर रहे हैं। तो एक तरफ है टीम ट्रेंट। ये टाटा ग्रुप का एक हिस्सा है और अपने फास्ट फैशन ब्रांड ज़ोडियो के दम पर मार्केट में तूफान ला रहा है। और दूसरी तरफ है टीम डीमार्ट, यानी एवेन्यू सुपरमार्ट्स। ये वैल्यू रिटेल का अनडिस्प्यूटेड किंग है, जिसका एक ही मंत्र है, एवरीडे लो प्राइसेस। दोनों ही अपनी अपनी लीग के मास्टर हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर। चलिए देखते हैं कि परफॉर्मेंस के मामले में कौन आगे है। आफ्टर ऑल हम ट्रेडर्स सबसे पहले नंबर्स ही तो देखते हैं ना, है ना? अगर हम बिल्कुल हाल ही के परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक महीने में डीमार्ट ने बाजी मारी है। डीमार्ट ने दिया 11% का रिटर्न, जबकि ट्रेंट ने 6% का। इससे साफ है कि शॉर्ट टर्म में मोमेंटम डीमार्ट के पास है। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। जैसे ही हम लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं, कहानी एकदम पलट जाती है। पिछले 5 सालों में ट्रेंट ने 439% का, जी हां, 439% का जबरदस्त रिटर्न दिया है, और डीमार्ट सिर्फ 49%। ये नंबर्स ट्रेंट की एक्सप्लोसिव ग्रोथ स्टोरी को चीख चीख कर बताते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ। सिर्फ परफॉर्मेंस ही सब कुछ नहीं होता, स्टॉक का प्राइस टैग यानी उसकी वैल्यूएशन भी उतनी ही जरूरी है। आइए देखते हैं कि ये स्टॉक्स कितने महंगे हैं। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। ट्रेंट का प्राइस टू अर्निंग्स यानी पीई रेशियो 85 से ऊपर है और डीमार्ट का तो 100 के भी पार। आसान भाषा में ये रेशियो बताता है कि आप 1 रुपया कमाने के लिए कितना पैसा देने को तैयार हैं। नॉर्मली इतने हाई पीई रेशियोज को काफी महंगा माना जाता है, और मार्केट कैप के मामले में डीमार्ट ट्रेंड से लगभग डबल है। लेकिन सिर्फ इन नंबर्स से घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा कि एक्सपर्ट्स कहते हैं, वैल्यूएशन को समझने की कहानी इतनी सीधी नहीं होती। सिर्फ पीई रेशियो देखकर किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं है। और अब हम आ गए हैं इस पूरी चर्चा के दिल में, सेक्शन 4। यही है असली डिबेट की जड़, ग्रोथ की रफ्तार या स्टेबिलिटी का आराम। ओके, अगर हम रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो डीमार्ट का नेट प्रॉफिट यानी साफ मुनाफा 18% से ज्यादा बढ़ा है, वहीं ट्रेंट का सिर्फ 3%। लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ में ट्रेंट थोड़ा आगे है, 15% पर। यहां से इनके बिजनेस मॉडल्स का फर्क साफ दिखता है। एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि ट्रेंड का ग्रोथ प्रोफाइल बेहतरीन है, पर इस तेज ग्रोथ के साथ आती है वॉलेटिलिटी, यानी उतार चढ़ाव। फैशन का ट्रेंड बदला तो स्टॉक में भी हलचल हो सकती है। मतलब साफ है, ये एक हायर रिस्क हायर रिवॉर्ड वाला मामला है। और दूसरी तरफ है डीमार्ट। इसका रास्ता काफी प्रिडिक्टेबल है। इनका बिजनेस मॉडल एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर की तरह काम करता है, यानी ये उन इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर है जो स्टेबिलिटी चाहते हैं और मार्केट के गिरने पर अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ रखना चाहते हैं। तो अब हम आते हैं आखिरी सेक्शन पर, द फाइनल वर्डिक्ट। पर रुकिए, यहां हम ये नहीं बताएंगे कि कौन सा स्टॉक खरीदना है। असली सवाल ये है कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। तो पूरी बहस आकर इस एक सवाल पर रुक जाती है, ग्रोथ ऑप्शनैलिटी या अर्निंग स्टेबिलिटी। मतलब क्या आप ट्रेंड के रॉकेट जैसे तेज एक्सपेंशन पर दांव लगाना चाहते हैं, या डीमार्ट की ट्रेन जैसे प्रिडिक्टेबल और स्टेडी प्रॉफिट मॉडल के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसको आसान बनाते हैं। अगर कोई हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी के लिए तैयार है और फैशन रिटेल के ट्रेंड्स पर बेट करना चाहता है, तो वो ट्रेंड पर गौर कर सकता है। और अगर किसी को एक स्टेबल लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना है जिसमें आराम से कंपाउंडिंग हो और रिस्क कम हो, तो डीमार्ट एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है बचपन की वो कहानी, कछुए और खरगोश की। ट्रेंट है वो सुपर फास्ट दौड़ने वाला खरगोश जिसमें पोटेंशियल तो बहुत है, और डीमार्ट है वो धीरे लेकिन लगातार चलने वाला कछुआ। और रेस कौन जीता है, ये तो वक्त ही बताता है। तो इस पूरे एनालिसिस का सार ये है कि कोई सही या गलत स्टॉक नहीं है।
असली बात यह है कि एक इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो के लिए कैसा सफर चुनता है, एक तेज थ्रिलिंग दौड़ या एक शांत और स्थिर यात्रा। चॉइस आपकी है। अगर आपको ऐसी ही गहरी एनालिसिस पसंद है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धर्मो रक्षति रक्षिका। हेलो